एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में काफी ऐशो आराम देखा था और उसके साथ साथ कई तरह की मुसीबतों का सामना भी किया था। मौत का डर क्या होता है यह मैं अच्छी तरह से जानता था और शायद इसीलिए अब मैं उस अंधेरों भरी जिंदगी से निकल आया था जहां गुस्सा, इंतकाम और खून हर दिन का दस्तूर था। हमजाद की मदद से मैंने एक छोटी सी खजूर की दुकान शुरू की। मैं चाहता तो एक इशारे पर हमजाद से लाखों सोने के सिक्के मंगवा सकता था, लेकिन मुझे वो रास्ता कभी मंजूर नहीं था। सब कुछ ठीक चल रहा था, जिंदगी एक नई राह पर थी, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी रूह तक कांप उठी। मैं गहरी नींद में था और तभी मुझे एक अजीब और खौफनाक सपना आया। मैंने खुद को एक सुनसान अंधेरी जगह पर खड़ा पाया। हर तरफ धुंध थी, हवा में जलन महसूस हो रही थी। वहां एक बूढ़ा हैबतनाक सा तांत्रिक जमीन पर बैठा था। उसका जला हुआ चेहरा खौफनाक लग रहा था। वो कुछ अजीब से मंत्रों का जाप कर रहा था। उसके सामने एक इंसानी खोपड़ी रखी थी और एक कटोरा जो लहू से भरा हुआ था। उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म की गुड़ियां थी और फिर मेरी नजर एक गुड़िया पर पड़ी जो बिल्कुल मेरी शक्ल से मिलती थी। तांत्रिक ने उस गुड़िया को उठाया और फिर एक नुकीली सुई अपने हाथों में ली। जैसे ही उसने उस सुई को गुड़िया के सीने में चुभोया, मेरे मुंह से एक चीख निकल गई, जैसे किसी ने मेरी छाती में वो सुई चुभो दी हो। मैं घबराकर नींद से उछल पड़ा। जब मैंने अपनी छाती देखी तो हकीकत में वहां एक सुई चुभने का निशान था। अब ठीक तो है? रज़िया, मुझे अभी अभी ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी छाती में सुई चुभोई हो। मैं ये सारी बातें रज़िया से बता ही रहा था कि अचानक एक सुई मेरी गर्दन में चुभती हुई महसूस होने लगी। हमजाद, मेरे हमजाद! जो हुक्म मेरे आका। हमजाद, कोई मेरे बदन में सुई चुभो रहा है। पहले मैंने ख्वाब में एक बूढ़े आदमी को देखा। उसका चेहरा जला हुआ था। उसकी शक्ल से लग रहा था वो कोई बुरा तांत्रिक है। वो कुछ अजीब मंत्र बोल रहा था। उसके सामने मेरी शक्ल वाली एक गुड़िया रखी थी और जैसे ही उसने एक नुकीली सुई उठाकर उस गुड़िया में चुभोई, मेरा सीना दर्द से फटने लगा और अभी भी मेरी गर्दन में मुझे वो चुभन महसूस हो रही है। मेरे आका, मेरा इल्म कहता है कि किसी ने आपका नाम लेकर आप पर काला जादू किया है। यह कोई आम अमल नहीं। यह काम सिर्फ वही कर सकता है जो काली शुक्रियों पर पूरी महारत रखता हो और आपके जिस्म या रूह से जुड़ी कोई चीज हासिल कर ली है, कोई बाल, कपड़ा या तस्वीर, और उसी से वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन ये सब करने वाला कौन हो सकता है हमजाद? क्या तुम पता लगा सकते हो? मेरे आका, अभी तक मुझे उस शख्स का कोई पता नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही उस तक पहुंच जाऊंगा। मैं हमजाद से बातें कर ही रहा था कि अचानक मेरे कान में एक आवाज ने दस्तक दी। यह उसी जले चेहरे वाले तांत्रिक की आवाज थी जिसे मैंने उस डरावने ख्वाब में देखा था। तेरे पास 28 रातें हैं, उसके बाद तेरी मौत हो जाएगी। 28 दिनों तक मैं तुझे हर दिन, हर रात इसी तरह तड़पाता रहूंगा। क्या तुमने सुना वो आवाज? वो कह रहा था कि मेरे पास सिर्फ 28 रातें हैं, उसके बाद वो मुझे मार देगा। मुझे डर लग रहा है हमजाद। तुम्हें जल्दी से इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैं आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन मुझे इस कुव्वत का पूरा अंदाजा अभी तक नहीं हो पाया है। इसे समझने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें कितना वक्त लगेगा हमजाद? तकरीबन 2 दिन मेरे आका। तब तक मैं आपके आसपास एक हिसार खींच दूंगा, लेकिन याद रहे, हिसार खींचने के बाद कोई भी आपके करीब ना आए। हमजाद के जाने के बाद मैंने रज़िया और अली से कहा कि जब तक हमजाद वापस नहीं आ जाता वो मुझसे थोड़ी दूरी बनाए रखें। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उन्हें कोई नुकसान हो। मैंने जिंदगी में पहले भी कई मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन उन सब के मुकाबले में ये मुसीबत सबसे ज्यादा खौफनाक और तकलीफदायक मुसीबत थी। हमजाद के हिसार खींचने के बाद मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन जहां वो सुई चुभी थी उस जगह अभी भी जलन हो रही थी, जैसे कोई जहर धीरे धीरे मेरी रूह तक उतर रहा हो। सुबह होने के बाद मैं चुपचाप मस्जिद गया। मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने वहां बैठकर
अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे और मेरे परिवार को इस बला से बचा ले। मेरी कोई गलती हो गई हो तो तू माफ कर दे, मुझे रास्ता दिखा। इमाम साहब ने मुझे देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा चेहरा कुछ उलझा हुआ लग रहा है, सब ठीक है? दुआ चाहिए हुजूर, बस दुआ चाहिए। अल्लाह सब कुछ देखता है बेटा, अगर कोई जुल्म कर रहा है तो वो उससे निपट लेगा। उस वक्त इमाम साहब की बातें मेरे लिए एक तिनका थी। डूबते को सहारे जैसा सुकून मिला, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था ये लड़ाई रूह से है, जिस्म से नहीं। पहली रात नींद मेरी आंखों से दूर थी। हर पल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मेरे पीछे, मेरे आसपास। मैं बार बार पलट कर देखता, लेकिन कोई भी नजर नहीं आता। रात के अंधेरे में हर साया डर बन गया था। फिर अचानक मैं उठा और सीधा छत की तरफ गया। मुझे लगा शायद ठंडी हवा से सुकून मिले, लेकिन छत पर जाके जो देखा, मेरी रगों में खून जम गया। एक दूर कोने में एक औरत की सूरत नजर आई। उसका चेहरा धुंध से ढका था, लेकिन उसकी आंखों का लाल रंग रात के अंधेरे में भी चमक रहा था। मैं चीखा, कौन है वहां, जवाब दो। लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे पीछे हटकर अंधेरे में खो गई। मैं तुरंत नीचे भागा और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि मुझे लगा मेरा सीना फट जाएगा। शायद वो कोई साया था या उसी तांत्रिक की कोई माया, लेकिन मैं समझ गया था ये सिर्फ ख्वाब नहीं, ये कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा खतरनाक। पहली रात तो बस किसी तरह कट गई, लेकिन दूसरी रात कुछ तो था जो ठीक नहीं लग रहा था। दिल घबरा रहा था और मेरी रूह जैसे किसी अनजानी सूरत से बेचैन हो उठी थी। मैं अपने कमरे में अकेला था, लेकिन लग रहा था जैसे कोई और भी मेरे साथ हो। कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी कि मुझे अपने आसपास किसी की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक कोने में रखी पुरानी अलमारी की दरार खुद ब खुद खुल गई। उसमें से एक गुड़िया नीचे गिरी, वही गुड़िया जैसी मैंने अपने ख्वाबों में देखी थी। जली हुई आंखें और कपड़ों पर खून के दाग। उसे देखकर मेरा जिस्म कांप उठा। मैं उस गुड़िया को देख ही रहा था कि अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक आवाज गूंजी, वही आवाज जो मैंने उस सपने में सुनी थी। तुझे क्या लगता है ये हिसार तुझे बचा लेगा? मैं जब चाहूं तुझे खत्म कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? तेरी मौत। इतना कहकर वो आवाज एक डरावनी हंसी के साथ हवा में खुल गई। मैंने चारों तरफ नजरें घुमाई, लेकिन वहां अब कुछ भी मौजूद नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हमजाद की गैर मौजूदगी में पूरी रात उस आवाज के खौफ से जागता रहा मैं। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र रजिया और अली के लिए हो रही थी। वो साया कहीं उन तक तो नहीं पहुंच गया। मैं हरगिज़ उसका मुकाबला नहीं कर सकूंगा। दूसरी रात तो मैं रजिया और अली के कमरे के पास रुका रहा, बस दीवार के उस तरफ। हर आवाज, हर सांस मुझे चुभने लगी थी। मैंने खुद से कहा, अगर कोई बला रजिया तक पहुंची तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर अचानक घर के कोने से ऐसी ठंडक महसूस हुई जैसे सर्दियां घुस गई हो, और साथ ही एक अजीब सी बदबू जैसे किसी जले हुए गोश्त की। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि तभी रजिया का चीखना गूंज उठा। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और रजिया के कमरे के पास पहुंचा। वहां मैंने देखा रजिया बेहोश जमीन पर पड़ी हुई है, और वहीं दूसरी तरफ एक काला मुर्गा जिसकी गर्दन धड़ से अलग पड़ी। उसका सियाह खून और जादू टोने की कुछ चीजें जमीन पर चारों तरफ फैली हुई थी। मैं रजिया के करीब नहीं जा सकता, इसलिए मैंने आवाज देकर उसे उठाने की कोशिश की। रजिया, रजिया, क्या बात है रजिया, सब खैरियत तो है? रजिया को होश आया तो उसने मुझे बताया, मैंने अभी अभी एक बदसूरत और डरावना आदमी देखा। वो यही मेरे कमरे के कोने में बैठा था
और कुछ अजीबोगरीब तंत्र मंत्र बड़बड़ा रहा था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे जैसे आग में जला हो। फिर अचानक उसने मुर्गे की गर्दन काटकर उसका खून मेरी तरफ फेंका। मैंने देखा रजिया के चेहरे पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने जली हुई उंगलियों से उसकी आंख के नीचे छुआ हो। मैं उसे देखता रह गया। नहीं, अब नहीं, ये मेरे खानदान के साथ नहीं हो सकता। उस वक्त मेरी आंखों में इंतकाम की चिंगारी थी, पहली बार इतने दिनों बाद। हमजाद जल्दी आ जा, वरना मैं इस बला का हिसाब खुद लूंगा, मैंने रजिया को दिलासा देते हुए बोला। तो फिक्र मत करो, हमजाद वापस आता ही होगा। उस रात मैंने रजिया और मेरे बेटे को अपने कमरे में ही सुलाया था। मैं उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता था। कमरा बंद था, सब कुछ शांत था, सिर्फ हल्की सी रोशनी थी एक चिराग की। मैं बेचैन था, लेकिन मेरी थकान ने मुझे नींद की गहराइयों में धकेल दिया। लेकिन फिर उस नींद में भी मौत का साया मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने देखा मैं एक अंधेरी गली में भाग रहा हूं, चीख पुकार की आवाजें और दूर से रजिया और मेरे बेटे की चीखें सुनाई दे रही थी। अबू यहाँ आ जाओ। मैं जान तोड़कर भाग रहा था, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। हर कदम भारी होता जा रहा था। आंखों के सामने एक लाल रंग का धुआं छाया हुआ था। फिर अचानक मैंने देखा उस जले चेहरे वाले तांत्रिक को। उसके हाथों में एक बड़ा छुरा था। नहीं, रुक जा, तुझे खुदा का वास्ता है, रुक जा। मेरी बीवी और बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, रुक जा तांत्रिक। लेकिन उसने नहीं सुना। ये तेरी तकदीर थी असलम, और मेरी ताकत। फिर उसने मेरे बेटे की गर्दन काट दी। और फिर रजिया। नहीं, मेरी आंखों में बस इंतकाम है। मैं उस वहशी तांत्रिक को मार कर रहूंगा। उस डरावने ख्वाब के बाद नींद के अंदर ही मेरी रूह चिल्ला रही थी। आंखें बंद थी, लेकिन दिल किसी अंधेरी गुफा में खो चुका था। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे। रजिया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। रजिया की नींद खुल गई। असलम, उठिए, क्या हुआ आपको? अली भी उठ गया। अम्मी, अब्बू रो रहे हैं, क्या अब्बू को दर्द हो रहा है क्या? मैं अचानक हरारत से जाग उठा। सांस सीने में अटकी हुई थी, जैसे किसी खौफनाक ख्वाब से अभी हकीकत में कदम रखा हो। आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरा पसीने से बिल्कुल भीग गया था। मैंने कांपते हाथों से रजिया और मेरे बेटे को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे मैंने जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा दोबारा पा लिया हो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुम दोनों मेरे पास हो, तुम ठीक हो। मुझे लगा जैसे मैं किसी जलते हुए दोजख से वापस लौटा हूं, और ये दोनों चेहरे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। अचानक हवा में सर्दी सी छा गई, जैसे किसी ने मेरी रूह तक को छू लिया हो। चिराग की लौ जोर से थर्रा कर बुझ गई। हर कोना अंधेरे में बदल जाता है। फिर एक मनहूस सी आवाज गूंजती है। ये सपना कभी भी सच हो सकता है असलम। मेरा चेहरा सख्त हो गया था, गुस्सा मेरी रूह तक में दौड़ चुका था, और कांपती आवाज से मैंने जवाब दिया, मेरी बात सुन ले शैतान, मेरे परिवार से दूर रहना, नहीं तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। ये मुझे मंजूर है। अगर तूने मुझे 28 दिनों के अंदर ढूंढ लिया तो मैं सिर्फ तुझे मारूंगा, लेकिन अगर नहीं तो याद रख, 28 दिन बाद मैं तेरे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। उस आवाज का जहर मेरे जहन में घुस गया। मैं थरथरा रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मेरी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये तांत्रिक बुट्ठा है कौन। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन गुजरे थे, लेकिन हर पल हर लम्हा एक कत्ल से कम न था। हर आहट, हर दरियाफ्त आंख मुझे सिर्फ एक ही सूरत दिखाई दे रही थी, मेरी बेगम रजिया, और खून में लथपथ मेरा बेटा। अगर हमजाद और देर कर गया तो मैं अपना होश और हवास खो बैठूंगा।
देर शाम का वक्त था। कमरे में सिर्फ एक दिया जल रहा था जो कभी कभी झिलमिला जाता। रजिया और मेरा बेटा गहरी नींद में थे और मैं कोने में बेचैन बैठा था। या रब, बस अब और इंतहाम मत ले, तू तो सब कुछ जानता है, तेरे सिवा कोई बना नहीं। अचानक एक तीखी बिजली चमकती है और पूरा कमरा एक पल के लिए रोशनी से जगमगा उठता है। मेरी छाती के पार से एक ठंडी लहर सी गुजरी, जैसे किसी ने मेरी रूह को छू लिया हो। दिया बुझ गया, हर तरफ सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चीखता है। फिर एक घूमती हवा की लहर के साथ सामने कुछ उभरने लगा, एक परछाई। मेरे आका, मैं लौट आया हूं। मैं अचानक तेजी से उठा और हमजाद को देखकर मेरी आंखें भर आई। हमजाद, तुम्हें नहीं पता मैं इन 2 दिनों में किस अजाब से गुजरा हूं। हर पल मुझे लगता है कि मैं उन दोनों को खो दूंगा। वो आवाज, वो सपना, वो तलाश, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी, मगर एक बाप की आंखों के सामने उसका बेटा खत्म नहीं होना चाहिए। एक शौहर अपनी बीवी का खून देखकर जिंदा नहीं रह सकता। अचानक रजिया उठकर डर से देखती है और हमजाद को सामने देखकर खुश हो जाती है। हमजाद, क्या कोई रास्ता मिला है? एक रास्ता हो सकता है, लेकिन वो आसान नहीं है। आपको याद है वो जिन जिसे हमने मिलकर आजाद किया था? हाँ, वो शाजिया की गुफा वाले, वही। शायद वो आपको उस जादू का असल राज बता सके। उसे जरूर पता होगा कि हम आपको इस काले अमल से कैसे आजाद करवा सकते हैं। मुझे तुरंत वहां ले चलो हमजाद। हर पल कीमत मुसीबत का है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो बुढ़ा तांत्रिक मुझे बर्बाद करने की कसम खाकर बैठा है। हमजाद को देखकर उस वक्त मेरी रूह से डर का बोझ उतर गया था। अब सिर्फ इरादा था, एक शोला जो 28 दिन में उस जले हुए चेहरे को राख बनाकर ही बुझने वाला था। हमजाद मुझे शहर के बाहर एक पुरानी जगह ले गया, वहां जहां जमीन भी सांस नहीं लेती। एक पुराने कब्रिस्तान के पीछे एक मिट्टी से भरी पत्थर की चट्टान, जिसके नीचे था वो रास्ता। यह है वो रास्ता। आप तैयार है मेरे आका? चलो, चाहे मौत के मुंह में क्यों ना जाना पड़े, मैं अपने परिवार के लिए जान भी दे सकता हूं। हमजाद और मैं गहराई में नीचे उतरते जा रहे थे। पत्थर की यह सुरंग गीली थी, हर तरफ मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हर कदम पर पानी के टपकने की आवाजें गूंज रही थी, एक अजीब सा खौफ पैदा करती हुई। दीवारों पर पुराने दौर की नक्शो निगार बने हुए थे, जैसे किसी भूली हुई जुबान में कुछ लिखा गया हो। उस गुफा का हर कोना, हर दरार जैसे किसी अनजानी ताकत के और करीब ले जा रहा था। काफी देर तक नीचे उतरने के बाद हवा में एक अजीब सा बोझ था। लोबान के धुएं और सदियों पुरानी धूल की मिलती जुलती बू से घुट्टी हुई। सांस लेना भी भारी लग रहा था। जमीन पर इधर उधर हड्डियां बिखरी हुई थी और कुछ कोनों में जली हुई इंसानी खोपड़ियां भी थी, काली राख से ढकी हुई। यही है वो जगह जहां वो जिन्न रहता है। ऐ ताकतवर जिन्न भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। खुदा के वास्ते मेरी मदद करो। मेरे सामने एक जिन्न उभर कर आया, आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी। एक तेज चलन के साथ उनकी मौजूदगी से हवा कांप उठी। असलम, तुम फिर आए हो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? एक तांत्रिक जिसका चेहरा जला हुआ है, वो मुझे और मेरे परिवार को मारना चाहता है और उसने मुझ पर कोई काला जादू किया है। तुम्हारी रूह से मैं एक अजीब सी बदबू महसूस कर रहा हूं, जैसे तुम पर मारन का काला जादू किया गया हो। मारन? एक बहुत ही पुराना और भयानक जादू, जिसे सिर्फ सबसे शैतानी तांत्रिक कर सकता है। यह जादू 28 दिन के अंदर अपने शिकार को मार देता है, जिंदा इंसान के अंदर से उसकी जिंदगी निकल लेता है। और उसके बाद तुम बस एक कंकाल बनकर रह जाओगे। कोई तो रास्ता भी होगा या कोई तरीका जिसे इसे रोका जा सके। रास्ता है, लेकिन उस पर खतरा है, जिसमें हम भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जब वो तांत्रिक अपनी देवी की तपस्या कर रहा हो, जब उसका ध्यान सबसे गहरा हो, उस वक्त अगर कोई उसकी पूजा में खलल डाले तो उसकी देवी खुद उसे सजा देगी, उसकी रूह को चीर देगी, उसका वजूद मिटा देगी। तो मुझे उस वक्त का इंतजार नहीं, उस वक्त का इंतजाम करना होगा। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर मेरे आका,
ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। वो तांत्रिक सिर्फ काले जादू का मालिक नहीं, वो रूहों का चोर है। उस तक पहुंचना मौत को दावत देना है। मौत तो वैसे भी आनी ही है 28 दिन बाद। वो मुझे वैसे भी मार ही देगा। उससे पहले हमें कोई ना कोई तरीका तो निकालना होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा मेरे आका। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिसे मैं ढूंढने निकला हूं वो तो मुझसे पहले ही 2 कदम आगे चल रहा था। वो मेरी हर बात जानता था। जैसे मैं उस गुफा में जिन्न से मिल रहा था, वो मुझे देख रहा था, महसूस कर रहा था। तो असलम, जिन्न से मदद लेने गया है तू? बेचारा। तो जिससे रास्ता समझ रहा है वो मेरा दायरा है। तो जिससे मदद मांग रहा है वो मेरा कैदी है। हर राह, हर मोड़, हर हवा अब तुझ तक बस मेरी मर्जी से पहुंचती है। 28 दिन का खेल है, लेकिन असलम तुझे तो मैं 27 दिन तक भी जीने नहीं दूंगा। जिन्नों से पूछ लेना कि उनका असली मालिक कौन है, और जब तू पूछेगा तो तेरी आंखों का डर मुझे देखना है असलम। वो मेरी हर बात से वाकिफ था। उसे मेरी हर कमजोरी का पता था। मैं जानता था कि वक्त मेरे हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है और शैतान हर रोज एक नया रूप ले रहा है। तो मैंने फैसला किया हमजाद को एक ऐसे अमल पर भेजने का जिससे वो इतनी कुव्वतें हासिल कर ले कि उस शैतान के ठिकाने तक, उसकी असल बस्ती तक मुझे ले जा सके। वो अमल आसान नहीं था और मैं यहां अकेला सिर्फ अपने परिवार की निगरानी कर रहा था। रात का वक्त था। घर के अंदर एक चिराग की रोशनी थी। घर में खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भी अब अजीब सी लगने लगी थी। मैं खिड़की के पास बैठा था और मेरी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ थकान थी। आज तीसरी रात थी और वो औरत फिर से दिखाई दी, और आज वो मुझे घूर कर देख रही थी, मानो जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसे देखकर मुझे डर तो लग रहा था, पर न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मुझे उससे मिलना चाहिए। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और बिना आवाज किए उसका पीछा करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं उस औरत के पास पहुंचने ही वाला था, वो हवा में गायब हो गई। गायब, हमेशा की तरह। आखिर ये क्या बला हो सकती है? मैं घर लौट आया। समझ नहीं आ रहा वो कौन है, एक रूह या कोई फरिश्ता या कोई काला साया। कुछ ही देर में मेरे ख्याल बदल गए। मेरे दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, 28 दिन के अंदर उस तक पहुंचना था और अपने परिवार को उसके हर नक्शे कदम से महफूज रखना था। तो तू आ गई, लेकिन तू असलम की मदद नहीं कर पाएगी। मेरी शक्तियों के सामने तो कुछ नहीं, बस एक रूह है। वो तांत्रिक जानता था कि कब, कैसे और किस वक्त हमजाद मेरे करीब होता है, इसलिए वो हमेशा हमजाद की गैर मौजूदगी में हमला करता था। अब तक जितनी बार मुझ पर मुसीबत आई, हमजाद ने हमेशा मेरा साथ दिया, हर वार का जवाब दिया। लेकिन इस बार वो बार बार नाकाम हो रहा था और उसकी आंखों में पहली बार मैंने परेशानी देखी थी। आज की चौथी रात थी और हमजाद आज एक खास किस्म का अमल करने जा रहा था। एक ऐसा अमल जिससे वो काली शक्तियों का तोड़ निकाल सकेगा। लेकिन उससे पहले ही मेरे घर की हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी थी। मैं समझ चुका था कि इस कमरे में हमारे अलावा भी कोई और मौजूद है। मैं बिना आवाज किए धीरे से उठा और थकी नजरों से आसपास की चीजों को जांचने लगा। तभी मेरी नजर घर के बाहर एक कोने पर पड़ी। मैंने देखा वहां कोई काला साया खड़ा हुआ था। उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर आकृति से समझ आ रहा था वो साया किस आदमी का था। मैंने हल्की सी आवाज में हमजाद को आवाज लगाई, हमजाद, मेरे हमजाद, जल्दी मेरे पास आओ। क्या बात है आका? वो देखो हमजाद, वहां कोई है जो काफी देर से घर की तरफ घूरे जा रहा है। मेरे आका, मुझे लगता है ये बस उस तांत्रिक की कोई चाल हो सकती है। बेहतर होगा कि आप उसके करीब ना जाएं। उस रात हमजाद की आवाज में एक ऐसी घबराहट थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मेरे आका, वहां जो कोई भी था
अब जा चुका है। उसे पता चल गया है कि मैं आपके साथ हूं। हमें फिर भी होशियार रहना होगा हमजाद, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप बेफिक्र रहिए मेरे आका, आज रात मैं आपके पास ही रहूंगा। मैं हमजाद से बात कर ही रहा था कि अचानक मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब दर्द उठने लगा। मैं तड़प रहा हूं हमजाद, मैं हर रात मर रहा हूं। मेरे शरीर का एक एक अंग टूट रहा है। ये मुझे क्या हो रहा है हमजाद? मेरे आका, यह उसी काले जादू का असर है। आपके सामने कुछ रूहें नजर आ रही हैं। यह एक जाल है। अचानक हवा में उसी तांत्रिक की हंसी गूंजने लगी। वो लफ्ज मेरे सीने में उलझ कर रह गए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अचानक कई रूहों ने हमजाद और मुझ पर हमला कर दिया और तभी अचानक मेरे शरीर में बेहद दर्द होने लगा। मैं और हमजाद बुरी तरह फंस चुके थे। वहीं दूसरी तरफ मैं इस बात से अनजान था कि घर के अंदर रजिया मुसीबत में है। अचानक घर में कुछ अजीब सी हलचल होने लगी। जिस कमरे में रजिया और मेरा बेटा सोए हुए थे, उस कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक भयानक सा पुतला धीरे धीरे कमरे में घुस आया। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि देखते ही किसी का भी खून जम जाए। उसकी सिलाई गई मुंह और आंखों में से काला धुआं निकल रहा था। घिसटते कदमों के साथ वो पुतला पहले मेरे बेटे के पास पहुंचा। उसने उसे गहरी नींद में पहुंचा दिया। उसके बाद वो सीधा रजिया के पास आया और एक ही झटके में उसे हवा में उठा लिया। रजिया मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। जैसे ही उस पुतले ने रजिया को दीवार पर जोर से पटका, रजिया की जोर से चीख निकल गई। रजिया की चीख सुनकर मैंने हमजाद से कहा, हमजाद जल्दी चलो, रजिया मुसीबत में है। जी आका। मेरे इतना कहते ही हमजाद तुरंत रजिया के पास पहुंच गया। वो पुतला मेरी आंखों के सामने रजिया को जमीन पर घसीट रहा था। हमजाद रोको उसे, रजिया! ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमजाद जैसे ही रजिया को बचाने के लिए आगे बढ़ा, उस खौफनाक पुतले ने अपने तेज नाखूनों से रजिया पर हमला कर दिया। इसके बाद रजिया का शरीर एकदम से ठंडा पड़ चुका था। हमजाद! हमजाद उससे लड़ रहा था। वो पुतला पलटकर हमजाद पर वार करने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल हमजाद बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। उसने एक झटके में उस पुतले को जमीन पर पटका और कुछ ही सेकंड में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। रजिया आंखें खोलो, तुम ठीक हो? उठो रजिया! उसने रजिया को मार दिया। हमजाद, उसने मेरी रजिया को मार दिया। उस रात रजिया की हालत देखकर मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। मैं रजिया का सर अपनी गोद में लिए बैठा था। उसके बालों में खून जम चुका था और उसकी सांसें पूरी तरह थम चुकी थी। उसका जिस्म बेजान हो गया था। मैंने हमजाद की तरफ देखा, वो भी रजिया की हालत देखकर सुन्न रह गया। मेरे आका, रजिया के शरीर में अब भी कुछ सांसें बची हैं, लेकिन कुछ ही देर में उसकी ये सांसें भी चली जाएंगी। मैं चाहूं तो उसे जिंदा रख सकता हूं, लेकिन क्या हमजाद? मुझे कोई रास्ता बताओ, वो मर रही है। उस वक्त मेरी आवाज टूट रही थी, जैसे मेरे लफ्ज खुद मेरी रूह छोड़ रहे हो। मेरे आका, रजिया के शरीर से हड्डियां इस तरह टूट चुकी है कि अगर रजिया को उठाया जाए तो सारी हड्डियां एक तरफ सिमट जाएगी। मैं उसे जिंदा रख सकता हूं, लेकिन वो अगले 11 दिन तक बेहोश रहेगी, ना आंखें खोल सकेगी, ना कुछ बोल सकेगी। दूसरी बात यह कि मुझे अपनी तमाम रूहानी ताकत उनमें भरनी पड़ेगी। मेरे आका, मैं उनके अंदर से मौत को खींच सकता हूं, पर उसके बाद अगर आपके ऊपर फिर से कोई मुसीबत आन पड़ी तो मैं आपकी मदद ना कर सकूंगा। मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, मेरी ताकत चली जाएगी। हमजाद के वो लफ्ज जख्म से भी गहरे लगे, लेकिन मैं जानता था अगर मैंने हां नहीं की तो वो जख्म कभी भर नहीं पाएंगे। रजिया की मौत हो जाएगी।
मैं राजी हूं हमजाद, मुझे मेरी रजिया वापस चाहिए। हमजाद ने आंखें बंद की, अपने हाथ रजिया के सर पर रखे और एक रोशनी उसके हाथों से निकलकर पूरे कमरे में नीला उजाला भर गई। रजिया का जिस्म धीरे धीरे सांस लेने लगा, लेकिन उसकी आंखें बंद ही रही। हमजाद का जिस्म कांप गया, वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा, जैसे रोशनी उसके अंदर से चली गई हो। मेरे आका, रजिया अब महफूज है, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए अपनी ताकत वापस पाने के लिए। मुझे वो अमल करना होगा। उस रात हमजाद ने अपनी सारी ताकत रजिया को बचाने में लगा दी थी, जिसके बाद हमजाद अब एक झुकी हुई रूह बन चुका था। मैं हमजाद का यह एहसान कभी नहीं भूल सकता था। उसने वाकई मेरे लिए अब तक बहुत मुसीबतें झेली थी। मेरे पास उस वक्त कहने के लिए लफ्ज नहीं थे। उसने मुझे कांपती हुई आवाज में कहा, मेरे आका, ये 3 तावीज लीजिए, मेरे वापस आने तक यह आपकी मदद करेंगे। हमजाद, तुम ठीक हो? पहली बार हमजाद मेरी बात का कोई जवाब देने से कतरा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं ठीक हूं आका। ये तावीज एक नर्म हिफाजत की दीवार बनाएंगे। इन्हें आप तीनों अपने पास रखना। पर इतना सब कुछ हो गया, मेरा बेटा अब तक उठा क्यों नहीं? वो सुरक्षित है मेरे आका, बस रूहानी शक्ति ने उसे गहरी नींद में सुला दिया है। थोड़ी ही देर में उसे होश आ जाएगा। ठीक है हमजाद, वो शैतानी ताकतें दोबारा तो नहीं आएगी? कहीं वो फिर से मेरे परिवार को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? जब तक ये तावीज आपके पास रहेंगे मेरे आका, वो मखलूक इनके पास भी नहीं आ सकती। लेकिन ये सुरक्षा सिर्फ कुछ दिन चलेगी और तब तक मुझे अपनी कुव्वतें वापस लेनी होगी। मुझे पहली बार खुद को छोड़ हमजाद और मेरे परिवार की चिंता हो रही थी। मैं चाहता था कि वो रुक जाए, पर वो तैयार था एक और जंग के लिए। मेरे आका, मैं अमल करने जा रहा हूं कुछ ऐसे इलाके में जहां सिर्फ जिन्न जा सकते हैं। घबराइए मत, कल रात तक वापस आ जाऊंगा। मैं बस सर हिला सका, जुबान में लफ्ज ही नहीं थे। हमजाद पीछे हटा और एक झोंके की तरह हवा में घुल गया, और तभी घर एकदम से भारी हो गया और उसी खामोशी में मेरे पीछे से कुछ कदमों की आवाज मेरे पास आई और फिर उसी तांत्रिक की भयानक आवाज मेरे कानों में सुनाई देने लगी। क्यों, कैसा लगा? ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे देख, मैं तेरा क्या हाल करता हूं। कौन है तू? क्यों मुझे और मेरे परिवार को खत्म करना चाहता है? तुझे जल्द ही सब पता चल जाएगा असलम। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो दरिंदा मुझसे चाहता क्या था। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, ये मैं खुद भी नहीं जान पा रहा था। मैं ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी मुझे मेरे बेटे की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ अब्बू? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां मेरा बेटा खड़ा था। वो होश में आ चुका था। रजिया की हालत देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब्बू, क्या हुआ मेरी अम्मी को? ये इस तरह से बेहोश क्यों लेटी है? मेरे बेटे, तुम्हारी अम्मी का यह हाल रूहानी ताकतों ने किया है। यह उसी बुरे तांत्रिक का काम है। अब्बू, मैं उस शैतान को खत्म कर दूंगा। मैं उसे ढूंढकर आपके सामने लाऊंगा। मैं अपने बेटे अली के चेहरे पर गुस्सा साफ देख सकता था। उसकी आंखों में आग थी। उसका गर्म खून उसके जिस्म में उबल रहा था। वह इंतकाम के जज्बे से कांप रहा था। लेकिन मैं जानता था यह वही गुस्सा था जो शैतान चाहता था, जो इंसान के अंदर की रोशनी को बुझाकर अंधेरा भर देता है। बेटा, गुस्सा शैतान का पहला हथियार होता है। वो सबसे पहले इंसान के जिस्म को जलाता है, फिर उसके होश, उसकी सोच, सब कुछ बर्बाद कर देता है। मेरी बात मानकर मेरा बेटा मुझसे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा था, और मैं अंदर ही अंदर सिर्फ एक चीज सोच रहा था, हमजाद वो कहां गया, किस हाल में होगा।
उस रात मैं नींद से जूझता हुआ रजिया के बेजान जिस्म का निगहबान बनके उसके पास बैठा हुआ था। मेरे जहन में उसी साए की शक्ल घूम रही थी जो हर रात कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता था। मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक मेरे कमरे में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी, जैसे जमीन पर कोई खिसक रहा हो। यह आवाज कैसी थी? कौन सी आवाज अब्बू? लगता है दरवाजे के बाहर कोई है। मैं देख कर आता हूं अब्बू। नहीं बेटा, रुको, वहां मत जाओ। मैंने जैसे ही आंख उठाकर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वो चीज धीरे धीरे मेरी तरफ खिसक रही थी। पहले लगा कोई साया है, लेकिन जैसे ही वो रोशनी के पास आया मेरा खून जम गया। मैंने देखा कि दरवाजे के ठीक सामने एक आदमी खड़ा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस आदमी का सिर धड़ से कटा हुआ था और शरीर काले फटे कपड़ों में लिपटा हुआ था और जगह जगह से खून टपक रहा था। गले का जख्म भी बिल्कुल ताजा लग रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी इसका सर काटा हो। काफी देर तक वो वहीं खड़ा रहा। उसने कोई हलचल नहीं की, लेकिन फिर अचानक एक झटके से खिसक कर थोड़ा आगे बढ़ने लगा। घबराओ मत बेटा, तुम एक काम करो, तुम जाओ यहां से, इसे मैं संभालता हूं। लेकिन अब्बू आप? कुछ नहीं होगा मुझे, जाओ जल्दी। मेरा बेटा मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे कहने पर वो पीछे हट गया। वो मुर्दा अब सिर्फ 2 हाथ दूर था। उस वक्त मुझे लगा अगर मैं बस एक पल के लिए भी हिला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक उस मुर्दे ने तेजी से मुझ पर हमला बोल दिया। अब्बू संभालिए! उसके एक वार से ही मैं दीवार से जा टकराया। तभी मेरी नजर एक तलवार पर पड़ी जो कि दीवार पर टंगी हुई थी। मैंने बिना वक्त गवाए उसे हाथ में लिया और उस मुर्दे को चीरता चला गया, लेकिन हर वार बेअसर था। यहां तक कि मैंने तलवार उसके पेट से आर पार कर दी, फिर भी सब बेकार था। तभी उसने मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे हवा में उठा लिया। छोड़ मुझे, छोड़ बेटे! मेरी आंखें बंद होने वाली ही थी कि उतने में उस मुर्दे का हाथ कटकर नीचे गिर गया। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहां मेरा बेटा खड़ा था और उसके हाथ में वही रूहानी तलवार नजर आ रही थी जो तारिक को मारते वक्त सरफराज ने मुझे दी थी। ये लीजिए अब्बू, अपनी तलवार! बहुत खूब बेटे, ये तलवार तुम्हें कहां से मिली? ये तलवार मुझे आपकी अलमारी से मिली अब्बू। शुक्रिया बेटा, आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। हमजाद ने जो तावीज मुझे दिया था, मुझे अच्छे से याद था कि मैंने उसमें से एक तावीज को अपनी कलाई पर बांधा हुआ था, तो फिर वो अचानक कहां गायब हो गया? खैर, ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी थी कि मैं और मेरा परिवार सुरक्षित था। अब तक मैं तांत्रिक के हर वार को सहता आ रहा था, लेकिन आज मेरे बेटे की वजह से मैं उसकी भेजी हुई बदरू को हरा पाया। मैं समझ चुका था कि दुश्मन मौका देखकर कभी भी मुझ पे हमला कर सकता है, क्योंकि वो तांत्रिक हर पल मेरी मौत के लिए अमल कर रहा था। उसकी नजर एक एक पल मुझ पर टिकी हुई थी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं असलम। इस मुसीबत से तू बच गया, लेकिन आने वाली रात को तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं रजिया के पास बैठा था। उसके शरीर पर लगे घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। उसकी सांस पहले से बेहतर चल रही थी। अब्बू, अम्मी कब तक ठीक होगी? बेटा, 11 दिन बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन अब्बू, 11 दिन तक बिना कुछ खाए पिए अम्मी कैसे ठीक होगी? हमजाद की रूहानी कुव्वते रजिया को जिंदा रखेगी बेटा। अली के जहन में अब भी कई सवाल थे। वो बेचैन था, बार बार मुझसे कुछ ना कुछ पूछता। अब्बू, क्या वो शैतान फिर से अम्मी के पास आएगा? कुछ कह नहीं सकते बेटा, लेकिन फिर भी हमें चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि वो तांत्रिक बेहद खतरनाक है। वो कब क्या करेगा इसका मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है। मैं मेरे बेटे को डराना नहीं चाहता था,
लेकिन उसे यह सच बताना जरूरी था ताकि वो समझ सके कि अब हर रात एक जंग है और हम दोनों उस जंग में अकेले हैं। अब मैं भी रात भर आपके साथ जागूंगा, थोड़ी देर आप आराम कर लीजिए, तब तक मैं निगरानी करूंगा। नहीं बेटा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। लेकिन अब्बू, आप दोनों की हिफाजत करना मेरी भी जिम्मेदारी है। अच्छा ठीक है, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ महसूस हो तो मुझे तुरंत उठा देना। मेरे बेटे की बात मानकर मैं थोड़ी देर के लिए सो गया और मेरा बेटा हाथ में वही तिलिस्मी तलवार लिए हमारी निगरानी करता रहा। उसकी नजर हर वक्त दरवाजे पर थी, लेकिन जैसे ही मेरी आंख लगी, अचानक कमरे में जलता दिया कभी तेज तो कभी धीमा होने लगा। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई थी। मेरे बेटे ने देखा रजिया की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अम्मी! वो तुरंत अपनी मां के पास गया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा। अम्मी, मैं यही हूं, आपको कुछ चाहिए? उसकी आंखों में डर नजर आ रहा था। वो बार बार मेरे बेटे को दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी। अम्मी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं, आप चाहती है कि मैं दरवाजा खोलूं? मेरे बेटे के इतना कहते ही रजिया ने सर हिलाकर हामी भर दी। मेरे बेटे ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा बंद था, लेकिन उसके नीचे से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मेरा बेटा तलवार को मजबूती से पकड़े हुए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। वो बस दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी मेरी आंख खुल गई। नहीं बेटा, वहां मत जाओ, वहां खतरा है। वो तुरंत रुक गया और घबरा कर मेरी तरफ देखा। अब्बू, लेकिन अम्मी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया था, वो कुछ कहना चाहती थी। मैंने तुरंत रजिया की तरफ देखा तो वो बिल्कुल वैसे ही बेजान पड़ी थी जैसे मैं उसे छोड़कर सोया था। बेटे, मेरे पास आओ। मैंने तुरंत उसे गले लगा लिया। उसका जिस्म कांप रहा था, वो डर गया था और मैं समझ गया इस रात ने उसे भी अंदर तक हिला दिया है। बेटा, वो तुम्हारी अम्मी नहीं थी, वो सिर्फ एक धोखा था, उस शैतान की एक और चाल थी। मेरा बेटा चुप था, उसकी नजर अब भी दरवाजे पर थी। मुझे तुरंत समझ आ गया उस शैतानी तांत्रिक का ये एक और जादू था जो मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाना चाहता था। इस बार उसका निशाना मैं नहीं, मेरा बेटा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। बेटे, अगली बार अगर कुछ भी अजीब दिखाई दे तो पहले मुझे बता देना। किसी भी रूप पर भरोसा मत करना, चाहे वो मेरी ही आवाज क्यों ना हो। ठीक है अब्बू। उस रात हम बारी बारी से जागते रहे, कभी मेरा बेटा जागता तो कभी मैं। जैसे तैसे वो रात कट गई और सवेरा हो गया, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सा डर छुपा था, जैसे अब दुश्मन दिन के चेहरे के साथ सामने आने वाला हो। मैंने मेरे बेटे की तरफ देखा, उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपने कदमों पर खड़ा था। बेटा, बाहर से कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। मैं सब ले आऊंगा अब्बू, आप आराम कीजिए। ठीक है, मगर ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी वापस आना। ठीक है अब्बू। बहुत दिनों बाद मेरा बेटा घर से बाहर निकला था। उसके कदम थकान के मारे डगमगा रहे थे और फिर तभी एक मोड़ पर वो किसी अनजान आदमी से टकरा गया। उस शख्स का आधा शरीर चादर में लिपटा हुआ था, हाथों में एक पुराना लकड़ी का डंडा और आंखों में एक अलग सी चमक नजर आ रही थी। माफ कीजिए, मैं नींद में था। कोई बात नहीं, मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था और तू मुझे मिल ही गया। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जिसे तू ढूंढ रहा है मैं उसका पता जानता हूं। वो एक जंगल में छिपा हुआ बैठा है, लेकिन तू उस तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। उसी तांत्रिक की जिसके इर्द गिर्द हमेशा घना अंधेरा छाया रहता है, जिसकी नजर बास की तरह तेरे घर पर टिकी हुई है। उस तांत्रिक का काला जादू सिर्फ काले जादू से ही तोड़ा जा सकता है। काला जादू? लेकिन वो तो हराम है। कभी कभी जहर का तोड़ भी जहर ही होता है। तुझे किसी ऐसे के पास जाना होगा जो काला जादू भी जानता हो
और उसका तोड़ भी। क्या कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? केदार तांत्रिक की बेटी भैरवी। भैरवी? हाँ, उसे ढूंढ ले। वो तेरे रास्ते का पहला चिराग बन सकती है, वरना 28वीं रात तुम सबकी आखिरी रात बन जाएगी। इससे पहले कि अली कुछ और पूछ पाता, वो फकीर धुंध में गायब हो गया। इस भैरवी से मैं और अली, हम दोनों अनजान थे। क्या वाकई मुझे उससे मदद लेनी चाहिए? अब्बू, ये भैरवी कौन है? पता नहीं बेटा, मैं भी उस उलझन में हूं। ये केदार तांत्रिक और वो फकीर कौन था? फकीर ने जो रास्ता मेरे बेटे को दिखाया है, कहीं वो भी किसी जाल का हिस्सा ना हो। एक बार चलकर देख लेते हैं अब्बू। नहीं बेटा, जब तक हमजाद वापस नहीं आता, हम इस दहलीज को पार नहीं करेंगे। हर जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती बेटा, कभी कभी सब्र भी एक हथियार होता है। हमजाद के वापस आने तक मुझे सब्र रखना था। मैं गहरी सोच में डूबा हुआ एक कोने में बैठा था। जहन में अब भी भैरवी की सोच, रजिया का बेजान जिस्म का बोझ और आने वाली रात का डर। उसी वक्त मैंने रब को याद किया और सजदे में चला गया। तस्बीह मेरे हाथों में थी, लेकिन इस बार लफ्ज रुक नहीं रहे थे, बहते जा रहे थे दिल के अंदर से। या रब, मैं हर जंग लड़ लूंगा, मुझे छोड़ दे, पर मेरे इस फरिश्ते को कुछ ना हो। मेरा बेटा महफूज रहे, उसकी मां को लौटा देना। उस सजदे के दौरान मेरे आंसुओं ने जैसे जमीन से कह दिया, अब इस खाक में सिर्फ दुआ रहेगी, शिकवा नहीं। कुछ देर बाद मैं चुप हो गया, लेकिन मेरा बेटा तब तक मेरे करीब बैठा रहा, सिर्फ एक हाथ मेरे हाथ पर रखा और आंखें बंद किए दुआ करता रहा। दिन ढल रहा था, रोशनी धीरे धीरे जर्द पड़ रही थी और मैं बस एक पल के लिए अपने सुकून के कोने में था। लेकिन सुकून कब तक रहता? कुछ देर बाद मेरा बेटा कमरे से बाहर गया और जब वापस आया तो उसके हाथों में कुछ था। मैंने उसकी चाल देखी, वो तेजी से अंदर घुसा, उसकी बाहों में कुछ छुपा हुआ था। क्या है बेटा, ये सब क्या ले आए हो? ये हथियारों का क्या करोगे तुम? उसके छोटे छोटे हाथों में लोहे के हथियार, एक छोटा सा खंजर, एक कुल्हाड़ी, एक छुरी और एक पुरानी लोहे की चेन थी। ये सब जरूरी है, हमें तैयार रहना होगा। दुश्मन कभी भी मौका देखकर हम पर हमला कर सकता है। बेटा, हमारी लड़ाई कोई आम इंसान से नहीं है। इन सब से हम उस दुष्ट तांत्रिक को नहीं हरा सकते हैं। हमारी लड़ाई काले जादू और रूहानी ताकतों से है। तो फिर अब्बू, हम उस तांत्रिक को कैसे हराएंगे? क्या आपके पास कोई उपाय है? मेरे बेटे की बातों का फिलहाल मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि उस तांत्रिक को कैसे रोका जाए। बेटे, मेरी आखिरी उम्मीद तुम हो। अगर हमजाद इस ताकत से ना हरा सका तो तुम मुझसे वादा करो कि अपनी अम्मी का अच्छे से ध्यान रखोगे, हमेशा एक नेक इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर करना, कभी कोई गलत काम न करना, कभी किसी का दिल न दुखाना। मेरे बेटे, अब जब तक वो वापस नहीं आता, हमें हर कदम संभल कर उठाना होगा। जी अब्बू, पर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो अभी? कुछ नहीं बेटा, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। उस दिन पहली बार मैंने मेरे बेटे की बातों को नजरअंदाज किया, क्योंकि मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था। मेरी बातों से मेरे बेटे के चेहरे पर उदासी थी। उसने सारे हथियार नीचे रख दिए और चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। उसका उदास चेहरा देखकर मैं उसके पास गया। बेटा, अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो दुआ करो कि हम जल्दी ही इस मुसीबत से बाहर आ जाए। इस वक्त तुम्हारी दुआ ही मेरी तलवार है और तुम्हारा साथ मेरी ताकत। मेरे बेटे ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कई सवाल थे। वो सोच में डूबा हुआ था कि शैतान का खात्मा कैसे होगा। शाम ढलने वाली थी, सूरज की पीली लौ जा चुकी थी। कमरे में बस एक दिया था। मैं बेचैन था। अचानक एक ठंडी हवा कमरे के अंदर दौड़ गई।
दिया झिलमिला उठा, दीवार की परछाई हिलने लगी और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी तिलिस्मी साए ने कमरे में कदम रखा हो। ये कुछ रूहानी है। मैंने बस तस्बीह को जोर से पकड़ लिया, तभी दरवाजा खुला और एक रोशनी में लिपटा साया अंदर आया। मेरे आका, मैं वापस आ गया हूं और अब मैं पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हूं। मेरा दिल एक पल के लिए हल्का हो गया, जैसे किसी ने सीने से पत्थर हटा दिया हो। हमजाद, तुम जानते नहीं कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी राहत मिली है। अच्छी तरह जानता हूं मालिक। क्या तुम बता सकते हो भैरवी कौन है? एक फकीर ने आज सुबह उसका जिक्र किया था और कहा था कि वही काले जादू को तोड़ने में हमारी मदद कर सकती है। मैं उस रूहानी ताकत को महसूस कर सकता हूं। वो फकीर एक बुजुर्ग रूहानी दर्जा रखने वाला है। उसकी बात झूठ नहीं हो सकती। वो हमें गुमराह नहीं कर रहा। और भैरवी एक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाली तांत्रिक है, जो वाकई उस तांत्रिक तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकती है। लेकिन उसे ढूंढना क्या आसान होगा? नहीं, भैरवी काले जादू की दुनिया में छुपी है, लोगों से दूर घने जंगलों में। लेकिन उसे ढूंढना तो होगा। मेरे आका, लेकिन अगर मैं चला गया तो आपके परिवार की हिफाजत कौन करेगा? तांत्रिक फिर से वार करेगा। वो पल एक खामोश फैसले का था। हम तीनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, ऐसे जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। और तभी, मेरे आका, आपने एक दफा एक अमल किया था जिसमें एक और हमजाद पैदा हुआ था जो हर बात का उल्टा करता था। हां, अगर आप फिर से वो असरार का अमल करें तो वो दूसरा हमजाद वापस आ सकता है और मेरी गैर हाजिरी में आप सभी की रखवाली कर सकता है। तुम ठीक कह रहे हो हमजाद, मैं तैयार हूं। हमजाद की बात मानकर मैंने एक और छोटा सा अमल किया, मेरे दूसरे हमजाद को वापस लाने के लिए। रात की गर्द बढ़ चुकी थी और मैं असरार के दायरे में बैठ चुका था। मेरा हमजाद एक रूहानी दहलीज के पहरेदार के रूप में एक कोने में खामोश खड़ा था। सब कुछ शांत था, सिर्फ जिक्र की हल्के सुर में गूंजती आवाज और एक मुसलसल छोटी सी झलक दिए की लौ के साथ हिलती हुई। मेरा बेटा अपनी मां के पास बैठा था, फिर धीरे से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। बेटे, कहां जा रहे हो? बस दूसरे कमरे तक, मैं अभी आता हूं। कुछ देर तक सब वापस शांत रहा। मैं जिक्र में डूबा था, लेकिन मेरा बेटा अब तक आया नहीं था। ज्यादा देर हो गई। हमजाद ने मेरी तरफ देखा, फिर दीवार के पार उस कमरे की तरफ निकल गया जहां मेरा बेटा गया था। जब हमजाद मेरे बेटे के पीछे उस कमरे में घुसा, हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, लेकिन वो ठंड सिर्फ मौसम की नहीं थी, वो रूह को कपा देने वाली ठंड थी। मेरा बेटा कमरे के कोने में झुककर खड़ा था, उसकी आंखें किसी एक जगह जम गई थी। बेटे, मेरा बेटा हमजाद की बात का जवाब नहीं दे रहा था। उसके सामने एक और गुड़िया नजर आ रही थी। इस बार गुड़िया में कई तरह की कीलें घुसी हुई नजर आ रही थी और लाल लाल आंखें चमक रही थी। उस गुड़िया को देखकर लग रहा था जैसे किसी इंसान के बाल काटकर उसके ऊपर लगाए गए हो। वापस आ गया तू, असलम का वफादार नौकर। इस बार मैं असलम का बेटा ले जाऊंगा। हमजाद ने अली के सामने हाथ फैला दिया और उसके सामने एक तिलिस्मी दीवार बना दी। तेरी ताकत बस चलो भरी है हमजाद। तेरे जैसे जिन्नात मेरी कैद में पड़े हुए हैं। तांत्रिक की आवाज हवा में गूंज रही थी। वहीं उस गुड़िया ने चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया और एक चक्रव्यूह बनाने लगी। इसके बाद गुड़िया ने मेरे बेटे पर हमला किया और हमजाद ने रोक दिया। उसके हाथों की तिलिस्मी ताकत को पकड़कर हमजाद ने उस गुड़िया के हाथ पकड़कर उसका सारा तिलिस्म खींच लिया। तू अब किसी लायक नहीं रहा। मैं अब तेरी सारी ताकतों को अपने अंदर खींच लूंगा। अचानक चारों तरफ से धुआं निकलने लगा। गुड़िया चीख रही थी जैसे कोई रूह उसे छोड़कर जा रही हो। तेरे वजूद का हिस्सा खत्म।
हमजाद ने उस गुड़िया को चलाकर राख कर दिया। उसकी ताकतें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। हमजाद, वो चला गया? हाँ बेटा, तुम महफूज हो। मेरे बेटे को लेकर हमजाद वापस उसी कमरे में लौट आया, लेकिन जब मैं अंदर घुसा उसकी सांस थम गई। कमरा खाली था, ना मैं ना रजिया, कुछ भी नहीं था। अब्बू, अम्मी, अम्मी, अब्बू! बेटे चुप हो जाओ। हमजाद ने हवा को सूंघा। मिट्टी में कुछ और मिला था, किसी और दुनिया की बू, एक चाल जिसमें अमल अभी भी जारी था। घबराओ मत बेटा, ये उसी तांत्रिक की चाल है। अब हम क्या करें? वो कहां चले गए? मुझ पर भरोसा रखो, मैं उन्हें ढूंढ लाऊंगा। अब्बू, अम्मी, दोनों कहां चले गए? उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी, पर जवाब कहीं से नहीं आया। कमरा खाली लग रहा था, लेकिन वो खाली नहीं था। मैं हैरानी से मेरे बेटे की तरफ देखे जा रहा था, लेकिन अचंभे की बात यह थी कि हम वहां मौजूद थे, लेकिन मेरे बेटे और हमजाद हमें देख नहीं पा रहे थे। बेटे, आवाज नीचे रखो, यह तांत्रिक की कोई चाल है। तुम्हारे अब्बू यहीं कहीं हैं, लेकिन किसी तिलिस्मी पर्दे के पीछे छुपाए गए हैं। वो तांत्रिक उन्हें ले गया है हमजाद। मुझे उनकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। मैं क्या करूं हमजाद? मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। मैं सब सुन रहा था, अली की चीख, उसका डर, पर मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। मैं असरार में बैठा था और दूसरे हमजाद को जिंदा करने ही वाला था कि अचानक ये सब होने लगा। मेरा बेटा घुटनों के बल गिर गया। उसके आंसू के कतरे जमीन पर गिरते जा रहे थे। बेटे, अपने आंसू को रोक लो, मैं यही हूं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अब्बू भी यहीं कहीं हैं। मेरा बेटा वो हमजाद की बात नहीं सुनता और जोर जोर से मुझे आवाज लगाने लगा। अब्बू, अम्मी, आप कहां हो? अब्बू, जवाब दीजिए। अम्मी! मेरे बेटे की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। अचानक मुझे एक तेज झटका महसूस हुआ। हवा का घूमता हुआ चक्र बन गया, दिया बुझ गया और मेरे बेटे की चीख ने मुझे उस जादू से बाहर खींच लिया। पर उसी के साथ मेरा असरार भी टूट गया। मेरे आका, मैं जानता था कि आप यहीं मौजूद हैं। हां, लेकिन मैं अभी भी उस वक्त उस तांत्रिक की चीख सुन सकता हूं। वो मुझसे कह रहा था, मैं तुझे कुछ नहीं करने दूंगा असलम। तो इस काम में कभी सफल नहीं हो पाएगा। हमजाद, वक्त बहुत कम है, ये सिर्फ एक जाल था। तांत्रिक अब कुछ और भी बड़ा करने वाला है। दिए की लौ एक बार फिर से जल उठी। कमरे में सुकून था, लेकिन जमीन पर बना रूहानी दायरा अब भी चमक रहा था। रजिया बेहोश पड़ी थी। बेटा, अब तुम्हें अपनी अम्मी की देखभाल करनी होगी। ये तलवार तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाएगी। पर मैं कैसे? अगर वो तांत्रिक फिर से आया तो? तुम्हारे पास वो रूहानी तलवार है बेटा। वो तलवार किसी भी तिलिस्मी नापाक शक्ति को खत्म कर सकती है। तांत्रिक कितना भी शक्तिशाली हो, उस तलवार के सामने उसकी हर चाल बेकार है। ठीक है, मैं अपनी अम्मी की हिफाजत करूंगा। जब तक मेरी सांस है उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरे फरिश्ते हो बेटा। जब तक मैं और हमजाद भैरवी को ढूंढकर वापस नहीं आते, इस घर की हिफाजत तुम्हारे हाथों में है। ठीक है अब्बू। और याद रखना, अगर कोई साया भी इस दायरे के अंदर आने की कोशिश करे, उस तलवार को दूर खड़े रहकर चलाना। वो अपना काम करके फिर से तुम्हारे पास लौट आएगी। बोलकर भी किसी रूहानी ताकत के करीब न जाना, नहीं तो तुम्हें तलवार चलाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है हमजाद, मैं समझ गया। अली का इरादा मजबूत था। वो हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार था। उसे समझ आ चुका था कि इस जंग में अपने परिवार को बचाने के लिए उसे हर हाल में लड़ना होगा। इतना कहकर मैं और हमजाद भैरवी की तलाश में निकल पड़े। वही भैरवी जो काले जादू का तोड़ जानती थी। जब हम उसके गांव पहुंचे तो वहां का मंजर ही अलग था। गांव एकदम सूना लग रहा था, जैसे हर कोने में कोई साया छुपा हो। चारों तरफ टूटे पुराने घर नजर आ रहे थे। तभी हमारी नजर एक घर पर पड़ी। एक कोने से धुआं निकल रहा था।
वहां एक औरत चूल्हे के पास बैठी थी, जिसने पुरानी सी साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथों में रूहानी ताबीज बंधे थे। जैसे ही उसकी नजर हम पर पड़ी, वो एकदम से घबरा गई। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? अम्मा जी, परेशानी के लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन क्या आप बता सकती हैं केदारनाथ की बेटी भैरवी हमें कहाँ मिल सकती है? इस वक्त मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वो ही मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ। वो इस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। चले जाओ यहाँ से। अम्मा जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। एक मनहूस तांत्रिक हमारे परिवार के पीछे पड़ा है। अगर हमें भैरवी की मदद नहीं मिली तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मेरी बीवी, मेरा बेटा, उनकी जिंदगी दांव पर लगी है। तांत्रिक ने उन्हें निशाना बना लिया है। आप भैरवी का पता बताकर हमारी मदद कर सकती है। वो जंगल के बीचों बीच तपस्या में डूबी होगी, पर याद रखना, भैरवी सबके सामने कभी आसानी से नहीं आती। उसे पाने के लिए तुम्हें अंधेरे और सन्नाटे से गुजरना होगा और अपनी हिम्मत साबित करनी होगी। हम किसी भी हालत में उसे ढूंढ लेंगे। अम्मा, शुक्रिया। अब हम चलते हैं। उस बूढ़ी अम्मा ने अपनी कांपती उंगली से जंगल की तरफ इशारा किया, जहां अंधेरा हमें अपनी तरफ खींच रहा था। हमजाद, क्या तुम बता सकते हो कि भैरवी जंगल के अंदर कहां हो सकती है? मेरे आका, हम उसके बहुत करीब हैं। हमें यहां से दाईं ओर मुड़ना है। हम भैरवी को ढूंढने निकल चुके थे। वक्त कम था और उसका मिलना जरूरी। मैं पुराने झाड़ों के पास से गुजर रहा था। हर कदम पर पत्तों की सरसराहट और दूर से उड़ने वाली पक्षियों की आवाजें आ रही थी। जंगल और गहरा होता जा रहा था। अंधेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं और हमजाद पुरानी झाड़ियों से ढकी हुई गुफा के सामने आ गए। गुफा के मुंह से एक ठंडी लहर निकल रही थी, जैसे अंदर कोई रूह सांस ले रही हो। मेरे आका, यही वो गुफा है। मुझे महसूस हो रहा है कि यहां कोई बहुत ताकतवर चीज है। भैरवी इसके अंदर होगी। तो चलो, वक्त जाया करने का वक्त नहीं है। हम दोनों धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ने लगे। मशाल जलाने की जरूरत नहीं थी। दीवारों पर अपने आप रोशनियां चमक रही थी, जैसे किसी ने इन पत्थरों में मंत्र का जाल बुना हो। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी और फिर अचानक एक भारी पत्थर पीछे से गिरा। जोर की धाड़ के साथ गुफा का रास्ता बंद हो गया। यह क्या था हमजाद? मेरे आका, वो जान चुकी है कि कोई तिलिस्म गुफा में मौजूद है। यह तांत्रिक की चाल है। मुझे लगता है यह सब उसका बिछाया हुआ जाल है। हम फंस गए हमजाद। मैं अभी रास्ता खोलता हूं मालिक, बस एक पल रुक जाइए। रुको हमजाद। गुफा के अंदर हवा अचानक से तेज चलने लगी। दीवारों पर लगी रोशनियां और तेज चमक उठी। हर तरफ की दीवारों पर रोशनी की लकीरें उभरने लगी, जैसे किसी ने पुरानी गुफा को जगा दिया हो। यह आवाज किसकी हो सकती है हमजाद? किसी और की नहीं, यह खुद भैरवी है मेरे आका। रास्ता मैंने तुम्हारा बंद नहीं किया, बल्कि उस तांत्रिक की ताकतों को इस गुफा के बाहर रोका है, जो अब तक तुम दोनों का पीछा कर रही थी। तुम दोनों अंदर आ सकते हो। यह गुफा बंद तो हुई थी, लेकिन पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें फंसाया नहीं, बल्कि बचा लिया हो। भैरवी अब हमारे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन चेहरे पर गहरा दर्द छुपा हुआ था। मैं और हमजाद उसके शब्दों का इंतजार कर रहे थे, पर वो पहले कुछ देर बस हमें देखती रही, जैसे हमारी रूहों को परख रही हो। असलम, जो मरण क्रिया तुम पर की गई है, उसका सीधा तोड़ किसी के पास नहीं है। क्या मतलब? अगर हम तांत्रिक को मार भी दे तो भी? हाँ, वो क्रिया अब तुमसे चिपक चुकी है, जहर की तरह तुम्हारी रूह में बह रही है। उसका मंत्र तांत्रिक के जीवित होने से नहीं, उसके बोलने से जुड़ा था, और वो बोल चुका है। उसके शब्द ही अब तुम्हारी तकदीर लिख चुके हैं। नहीं, कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होती। हर जादू का तोड़ होता है, तो इसका भी होगा। ताकत और काले जादू में फर्क होता है हमजाद।
तुम दोनों चाहो तो तांत्रिक को खत्म कर सकते हो, लेकिन असलम को बचा नहीं पाओगे। इसका मतलब तो मेरा अंजाम लिखा जा चुका है। हाँ, 28वीं रात, उस रात तुम्हारा शरीर इस क्रिया का अंतिम बोझ सह नहीं पाएगा। तुम मरोगे असलम। हर गुजरती रात के साथ तुम कमजोर होते जाओगे और तुम्हारे साथ हमजाद भी। जैसे जैसे तुम्हारे शरीर से जान जाती जाएगी, हमजाद खत्म होने लगेगा। एक अजीब सन्नाटा मेरी रूह में उतर गया। मैं जिंदा था पर अंदर से खाली होने लगा था, जैसे किसी ने सिर्फ एक लफ्ज बोलकर मेरी सांसें मुझसे छीन ली। तुम मरोगे, तुम मरोगे, तुम मरोगे। मेरे बाद अली और रजिया का क्या होगा? मेरे आका, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हमजाद, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाई बस समय से पहले खत्म ही नहीं होती। हमजाद, तुम चाहे कितने ही हाथ पैर मार लो, असलम के साथ साथ तुम भी आखिर में खत्म हो जाओगे। लेकिन हाँ असलम, अगर तुमने सही कदम उठाए तो तुम्हारा परिवार जिंदा रहेगा। तुम्हारी मौत एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बन सकती है। उस दिन मैं बस यही सोचता रहा, मेरे बाद मेरा बेटा और रजिया, क्या वो मेरी मौत का दुख सह पाएंगे? क्या मैं इतनी दूर भैरवी के पास बस ये सुनने आया था कि मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं? मुझ में जीने की हसरत अब भी थी, लेकिन सच ये था कि इस मारण क्रिया का सामना करना लगभग नामुमकिन था। अब मेरी सांसें सिर्फ एक चाहत से जुड़ी थी कि चाहे मैं रहूं या ना रहूं, मेरा बेटा और रजिया हमेशा महफूज रहे। भैरवी ने बताया कि जो मारण का काला जादू इस तांत्रिक ने किया है, उसमें मेरी मौत तय है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं जल्दी ही मरने वाला था। अपने परिवार से दूर जाने का डर मुझे बार बार सता रहा था। इसके बाद भैरवी ने मेरे सामने 2 प्रस्ताव रखे। असलम, फिलहाल तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, जिसमें या तो तुम अपने परिवार को बचा सकते हो या फिर तांत्रिक को मारकर उससे बदला ले सकते हो। ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। मुझे पहले अपने परिवार की जिंदगी चाहिए। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारा घर अब तुम्हारा नहीं रहा। उस घर पर अब तांत्रिक का नियंत्रण है। हर दीवार, हर कोना उसके मंत्रों से बंधा हुआ है। जब तक रजिया और अली उस जगह में है, वो उनकी रूहों से खेलता रहेगा। मैं उन्हें लेकर कहां जाऊं? क्या इस दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां उस तांत्रिक के हाथ उन तक ना पहुंच सके? तुम उन्हें इसी जगह पर ले आओ। ये गुफा कोई आम स्थल नहीं है। यहां मैंने और मेरे गुरुओं ने सदियों तक साधना की है। इस जमीन के चक्र के दायरे में वो शक्ति कभी कदम नहीं रख सकेगी। पर उस घर से निकलना आसान नहीं। तांत्रिक हमारी हर सांस पर निगरानी रखता है। मैं उसका सामना करूंगी। आप अकेले? हाँ, मैं उसे रोक सकती हूं, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। उस वक्त तुम्हारे पास एक मौका होगा रजिया और अली को उस घर से निकालकर बचाने का। अगर वो एक ही मौका होगा तो मैं उसे जाया नहीं होने दूंगा। याद रखना हमजाद, अगर एक कदम भी गलत हुआ तो तांत्रिक तुम सबका अंत लिख देगा। तुम्हें इस बात को मन में भी सोचना नहीं है कि तुम वहां से निकल रहे हो, नहीं तो ये बात उसे पता चल जाएगी। कभी कभी जंग जीतने के लिए तलवार नहीं, वक्त का सही इस्तेमाल करना जरूरी होता है। और इस बार वक्त ही हमारा सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा था। जब हम घर पहुंचे तो रात अंधेरे में डूबी हुई थी। सिर्फ एक कमरे में हल्की सी रोशनी चल रही थी। रजिया पलंग पर बेहोश पड़ी थी और अली अपनी रूहानी तलवार को कस के पकड़े हुए उसके पास बैठा था। अली, तुरंत अपना सामान बांध लो। जो भी जरूरी सामान है साथ ले लो और अपनी तलवार को एक पल के लिए भी दूर ना करना। लेकिन अब्बू, अभी सिर्फ जितना कहा है करो। मेरे कहने के अनुसार अली ने सारी चीजें अपने साथ ले ली और तभी महसूस किया कि कमरे का माहौल अजीब होने लगा। एक अजीब सी गंध आने लगी
जिसमें मेरा दम घुटने लगा। पूरे कमरे में अंधेरा छा चुका था और उस अंधेरे में तांत्रिक की मनहूस शक्ल उभर आई। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें लाल और चेहरे पर एक जहरीली हंसी। मैंने पहली बार उसका चेहरा खुली आंखों से देखा था, जो देखने में बेहद भद्दा और डरावना लग रहा था। तू तो मुझे मारने चला था असलम, अब क्या हुआ? भाग रहा है डरपोक? अली ने गुस्से में आकर तलवार निकाली और तांत्रिक को चेतावनी देने लगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा शैतान। अच्छा, अब ये पिद्दी सा बच्चा मुझे मारेगा। ठहर जा, ऐसा इलाज बांधूंगा कि तू याद रखेगा। वो शैतान अली की तरफ जैसे ही मुड़ा, हमजा तुरंत अली के सामने आकर खड़ा हो गया। अली नहीं। ना समझ हमजाद, ये जुर्रत। अब तेरी बारी है असलम।